धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज। अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो एक बार अपनी खिड़की जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। थोड़ा रुककर, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हर रात खिड़की पर आती है। मेरा नाम आरव है और ये घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है। मैं अपने शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में नौकरी के लिए आया था। सब कुछ नया था, जगह, लोग और वो घर जहां मैं रहने वाला था। वो घर थोड़ा पुराना था, लेकिन किराया कम था, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं। पहले दिन सब ठीक था। मैंने अपना सामान सेट किया, खाना खाया और सोने चला गया। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। रात के लगभग 2:63 होंगे। मुझे अचानक लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आंखें खोली। कमरे में पूरा अंधेरा था और तभी टक टक टक, खिड़की पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। पहले मुझे लगा शायद हवा होगी, लेकिन फिर टक टक। इस बार आवाज साफ थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे उठा और खिड़की की तरफ देखने लगा, पर मैं पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने हिम्मत करके धीरे से पर्दा हटाया और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल थे, चेहरा आधा छुपा हुआ और उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैं डर के मारे वहीं जम गया। मैंने सोचा ये कोई पड़ोस की लड़की होगी, लेकिन वो तीसरी मंजिल थी और नीचे कोई बालकनी भी नहीं थी। तो वो वहां खड़ी कैसे थी? मैंने जल्दी से पर्दा बंद कर दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, टक टक टक। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी, जैसे वो लड़की अंदर आना चाहती हो। सुबह हुई। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा वहम था। मैंने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने रात में उसे छुआ हो। मैं नीचे गया और पास के घर में रहने वाले एक बुजुर्ग से बात की। मैंने उनसे पूछा क्या यहां आसपास कोई लड़की रहती है। जो रात में उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी और बोले रात में खिड़की मत खोलना। मैंने पूछा क्यों, तो वो चुप हो गए और धीरे से बोले कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती। उस रात मैंने तय किया कि जो भी है उसका सच जानकर रहूंगा। मैंने लाइट बंद की और सोने का नाटक किया। रात के ठीक 3 बजे फिर वही आवाज, टक टक टक। लेकिन इस बार आवाज के साथ एक धीमी फुसफुसाहट भी थी। खोलो। मेरा शरीर कांपने लगा, लेकिन इस बार मैंने हिम्मत की और धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ा। मैंने पर्दा हटाया। वो लड़की फिर से वहां थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, तुम मुझे देख सकते हो? मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो हंसने लगी और बोली, मैं यहां हमेशा से हूं। फिर उसने धीरे से अपना हाथ खिड़की पर रखा और बोली, बस एक बार दरवाजा खोल दो। मैं समझ गया, अगर मैंने खिड़की खोल दी तो शायद वो अंदर आ जाएगी और उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन उस रात मैंने जो फैसला लिया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। आरव के सामने खड़ी वो लड़की इंसान नहीं थी। उसकी काली आंखें और वो मुस्कान कुछ छुपा रही थी। और सबसे बड़ा सवाल, वो तीसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंची कैसे? रुककर, हल्का साउंड इफेक्ट। लेकिन उस रात आरव ने जो फैसला लिया वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था, हमेशा के लिए। रात के 3 बज रहे थे। कमरे में सन्नाटा था और खिड़की के बाहर वो लड़की, उसका हाथ शीशे पर था और उसकी उंगलियां
धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वो अंदर आने के लिए इशारा कर रही हो। मेरा दिमाग कह रहा था, मत खोलो, लेकिन दिल जैसे किसी और के कंट्रोल में था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें तेज हो गई और वो लड़की अब और करीब आ गई। वो खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन अंदर नहीं आई, बस मुस्कुरा रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? वो धीरे से बोली, तुमने बुलाया नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा, तो वो फिर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं अंदर आ सकती हूं। उसकी आवाज जैसे मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम हो कौन? इस बार उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें और गहरी काली हो गई और उसने कहा, मैं यहां फंसी हुई हूं बहुत सालों से। अचानक मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी, जैसे कोई मुझे दिखा रहा हो। एक लड़की, वही लड़की, वो इसी घर में रहती थी। बहुत साल पहले एक रात उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। कोई उसे बचा नहीं पाया और वो यहीं मर गई। मैंने डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, बस एक मौका बाहर आने का। मेरी सांसें रुक गई। मैं समझ गया, अगर वो अंदर आ गई तो शायद वो कभी बाहर नहीं जाएगी। मैंने तुरंत खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक गुस्से में आ गई। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने जोर से खिड़की पकड़ ली। तुमने खोला है, अब बंद नहीं कर सकते। उसकी आवाज अब डरावनी हो चुकी थी। अचानक उसका हाथ खिड़की के अंदर आ गया। जो पहले इंसानी लग रहा था, अब लंबा और टेढ़ा हो चुका था। मैं पीछे हट गया, लेकिन वो हाथ मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और कमरे से बाहर भागा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था, जैसे फट जाएगा। मैं नीचे भागा और सीधे उसी बुजुर्ग के घर पहुंच गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो पहले से ही समझ गए थे। उन्होंने कहा, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। मैं डर गया। मैंने पूछा, अब क्या होगा? बुजुर्ग ने कहा, वो लड़की आत्मा नहीं है, वो एक फंसी हुई चीज है जो हर नए इंसान को फंसाती है, और अगर वो अंदर आ गई तो वो तुम्हारी जगह ले लेगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, मतलब? मैं? उन्होंने सिर हिलाया। हां, तुम और वो तुम्हारी जगह इस दुनिया में जीने लगेगी। तभी अचानक ऊपर से एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। हम दोनों ऊपर देखने लगे और खिड़की अपने आप खुल गई। बुजुर्ग धीरे से बोले, अब वो आ चुकी है। और उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये मेरी हकीकत बन चुकी थी। आरव ने खिड़की खोल दी थी और अब वो चीज अंदर आ चुकी थी। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। धीरे से फुसफुसाहट, क्योंकि अब वो लड़की सिर्फ खिड़की पर नहीं थी, वो उसके बहुत करीब थी। बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, भागने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम दोनों धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, घर वैसा नहीं था जैसा मैं छोड़ कर गया था। अंदर अंधेरा था, लेकिन मैंने तो लाइट बंद नहीं की थी। हवा ठंडी हो चुकी थी और एक अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे कुछ सड़ चुका हो। अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी टक टक टक, वही आवाज, लेकिन इस बार खिड़की पर नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। हमने कमरे का दरवाजा खोला और जो हमने देखा वो पहले से कहीं ज्यादा डरावना था।
वो लड़की अब कमरे के अंदर थी, दीवार के कोने में खड़ी, और उसकी पीठ हमारी तरफ थी। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उसे आवाज मत देना। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखें पूरी काली, चेहरा फटा हुआ, और मुस्कान पहले से भी ज्यादा खतरनाक। अचानक वो बहुत तेजी से मेरी तरफ दौड़ी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वो मेरे सामने थी। उसने मेरा गला पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अब तुम मेरे हो। तभी बुजुर्ग ने जोर से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गूंजने लगी। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, वो लड़की चीखने लगी और पीछे हट गई। मैं जमीन पर गिर गया और हाफते हुए पूछा, ये है क्या? बुजुर्ग बोले, ये आत्मा नहीं है, ये एक छाया है जो इंसानों की कमजोरी से पैदा होती है। मैंने पूछा, लेकिन ये मेरे पीछे ही क्यों आई? बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुमने उसे देखा, और जो उसे देख लेता है वो उसका अगला शिकार बन जाता है। वो लड़की फिर से उठी, और इस बार और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। बुजुर्ग ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इसे पकड़ो और पीछे मत हटना। मैंने ताबीज कसकर पकड़ लिया। वो लड़की मेरी तरफ बढ़ी, हर कदम के साथ। उसकी चीख बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो मेरे पास आई, मैंने ताबीज उसकी तरफ कर दिया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। वो लड़की गायब हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। सब कुछ खत्म हो चुका था। बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे और बोले, अब सब ठीक है। कुछ दिन बाद मैंने वो घर छोड़ दिया, नई जगह चला गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन एक रात ठीक 3 बजे, इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। वो बस मुझे देख रही थी, जैसे कह रही हो, मैं कभी गई नहीं थी। अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो एक बार अपनी खिड़की जरूर चेक कर लेना, क्योंकि शायद वो आपके पास भी आ चुकी हो।